प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम लोग इसके पहले बालक के सामाजिक विकास के संबंध में चर्चा कर चुके हैं कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उन कारकों में जो बालक के सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उनमें हमने परिवार की चर्चा की कि परिवार किस तरह से बालक के सामाजिक विकास में अपना योगदान देता है। संगी साथी की चर्चा की, संगी साथी किस तरह से बालक के सामाजिक विकास में अपना योगदान देते हैं। आज का हमारा विषय है कि बालक के सामाजिक विकास में स्कूल की क्या भूमिका है। स्कूल के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल परिवार के बाद वो पहला स्थान होता है जहां बालक सबसे अधिक समय व्यतीत करता है। स्कूल का बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। स्कूल सिर्फ बालकों को शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि सामाजिक मूल्यों, जिनको सोशल वैल्यूज है, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों तथा सामाजिक मापदंडों के बारे में बताकर बालकों में सामाजिकरण के बीज बोता है। कहने का आशय यहाँ ये है कि अगर बालकों में सामाजिकरण का शुरुआत होता है या सामाजिकरण के बीजारोपण होता है तो वो स्कूल में होता है। स्कूल का काम केवल शिक्षा देना नहीं है। अगर किसी से कहा जाए कि स्कूल के क्यों जाते हो, कहते हैं शिक्षा ग्रहण। स्कूल का काम केवल शिक्षा ग्रहण करना नहीं है, बल्कि समाज ने विद्यालयों की स्थापना इसलिए की है कि वो बालक को सामाजिक जीवन के जीने के लिए तैयार कर सके। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। बालकों को केवल ज्ञान प्रदान करना ही विद्यालय का कार्य नहीं होता, बल्कि बालक में सामाजिक गुणों से परिपूर्ण करना विद्यालय का कार्य है। इसीलिए एडम्स ने कहा इस बात को कि केवल ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान, शिक्षक सूचना विक्रेता और छात्र ज्ञान के क्रेता बनकर रह जाएंगे। और विद्यालय से प्राप्त ज्ञान, उसका उपयोग कैसे करना है। ज्ञान था लेकिन विवेक नहीं था तो नागासाकी हो गया, हिरोशिमा हो गया। ज्ञान तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना विद्यालय में सिखाया जाता है। जैसे ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग, ये हम लोग कौशल में सिखाते हैं आपको। राधा कृष्ण ने भी कहा है कि विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। अर्थात अगर विवेकपूर्ण ढंग से ज्ञान का प्रयोग न किया जाए तो निरर्थक होता है। एक ली हुए हैं शिक्षा शास्त्री, उन्होंने कहा है कि ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है, व्यवस्था के बिना व्यर्थ है, दया के बिना दीवानापन है और धर्म के बिना मृत्यु है। तो विश्वास और तर्क तथा ज्ञान और कर्म में सामंजस्यपूर्ण ढंग से अगर कार्य करना सिखाया जाता है तो विद्यालय में सिखाया जाता है। फेरार कहते हैं कि ज्ञान समझदारी के साथ विवेक है, व्यवस्था के साथ शक्ति है, दया के साथ भलाई है तथा धर्म के साथ सद्गुण है और जीवन के साथ शांति है। अर्थात ज्ञान का प्रयोग अगर विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए तो बालक का जीवन सफल हो सकता है। तो ये बात जो है विद्यालय में सिखाया जाता है। निश्चित तौर पर विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहां बालक में सामाजिक गुणों का बीजारोपण होता है। स्कूल के विभिन्न पहलुओं जैसे उसकी भौतिक संरचना, शिक्षक और पाठ्य पुस्तकें आदि बालक का सामाजिकरण पर प्रभाव डालते हैं। ये स्कूलों के आकार पर भी निर्भर करता है। निश्चित तौर पर आकार जो होता है, स्कूलों का आकार से आशय यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट से होता है। बड़े स्कूलों वाले छात्रों की संख्या छोटे स्कूलों वाले छात्रों की संख्या से अधिक होती है। तो ऐसे विद्यालय में ब्राकर तथा ग्रंथ का कथन है कि अपने अध्ययन में उन्होंने हाई स्कूल के ऐसे विद्यालयों को रखा जिनमें छात्रों की संख्या 35 से लेकर के और 2287 तक थी। ये सभी स्कूल आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से आपस में समान थे और एक ही सरकार के नियंत्रण में थे या एक ही सरकार से नियंत्रित थे। परिणाम में ये देखा गया कि छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं में को करिकुलर एक्टिविटीज यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में
या पाठशागामी कार्यों में बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों से की अपेक्षा अधिक रुचि लेते हुए पाया गया, जिससे उनका सामाजिक और सांवेगिक विकास अधिक तेजी से होता है। उतना ही नहीं, क्लास का आकार, जो वर्ग, जो क्लास होता है, क्लास का साइज, यानी विद्यार्थियों की संख्या का भी प्रभाव छात्रों के सामाजिक व्यवहार पर पड़ता है या पड़ता हुआ देखा जाता है। जैसे किसी क्लास में अगर 100 विद्यार्थी है तो उसमें छात्र अंतःक्रिया, छात्र अध्यापक अंतःक्रिया बेहतर नहीं हो पाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर कम रहेंगे तो उन पर अध्यापक का ध्यान बेहतर रहेगा, उनका सोशल डेवलपमेंट बेहतर होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट बेहतर होगा। और चूँकि विकास की सारी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे सामाजिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, हर तरह के विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस क्लास में संख्या कम रहेगी वहाँ पर विद्यार्थियों का सामाजिक विकास भी बेहतर होगा। निश्चित तौर पर छात्रों की संख्या का कम रहने पर छात्र सक्रिय होकर वर्ग कार्यों में भाग लेते हैं और इससे उनमें सामाजिक सहभागिता की भावना जागृत होती है। स्कूल में शिक्षक की भूमिका सबसे प्रधान होती है, क्योंकि शिक्षक के बारे में आप सभी जानते हैं, गांधी जी ने भी इसी बात को कहा है कि शिक्षक, हमें अपने बच्चों के लिए योग्यतम शिक्षक ढूंढने चाहिए, वो कितने ही महंगे क्यों ना हों। शिक्षक का व्यक्तित्व, उसके द्वारा छात्रों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं का बालकों के सामाजिकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गांधी जी ने इस बात को कहा था कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए योग्यतम शिक्षक ढूंढने चाहिए, वह कितने भी महंगे क्यों ना हों। यदि शिक्षक स्वयं सामाजिक गुणों या शील गुणों से पूर्ण नहीं है तथा बालकों के साथ स्नेहमयी अंतःक्रियाएं नहीं करता है तो बालकों में वो बात उत्पन्न नहीं होगी। अगर शिक्षक स्वयं शील गुणों से परिपूर्ण है तथा बालकों के साथ स्नेहमयी अंतःक्रियाएं करता है तो बालकों में प्रोत्साहन तथा उत्साह उत्पन्न होता है, जिससे उनकी सांवेगिक एवं सामाजिक समायोजन की क्षमता में प्रोत्साहन मिलता है और अधिक बढ़ जाती है और उनका सामाजिकरण तेजी से होता है। बालक शिक्षक के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। यदि शिक्षक स्वयं कुसमयोजित है तो ऐसी स्थिति में बालकों में भी कुसमयोजन की स्थिति आ जाती है। वो निश्चित रूप से उसका सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है या धीमी पड़ जाता है। हिट एवं एटोन का कथन है कि जो शिक्षक बालकों के साथ पुरस्कारी अंतःक्रिया अधिक करते हैं, उनके व्यवहारों का अनुकरण बालक अधिक करते हैं। अर्थात अनुकरण की प्रक्रिया, यौन और सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मध्य सामाजिक आर्थिक वर्ग के लड़के लड़कियां शिक्षकों के व्यवहार का अनुकरण निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के लड़कों लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। स्कूलों में भिन्न तरह की पाठ्यपुस्तकें बालकों को पढ़ने को मिलती हैं, जिससे बालकों का सामाजिक विकास, सामाजिक मनोवृत्ति एवं सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण धीरे धीरे पाठ्यपुस्तकों में लिखे गए तथ्यों के द्वारा होता है। इसलिए पाठ्यपुस्तकों का भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है बालक के सामाजिक विकास में। तो हम ये देखते हैं कि पाठ्यपुस्तकों के तथ्यों से प्रभावित होकर बालकों में आक्रमणशीलता, शक्ति प्रदर्शन और किसी सामाजिक समस्या के समाधान में आगे रहने की प्रवृत्ति का अधिक विकास तथा लड़कियों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति, व्यवहार में नम्रता, सौम्यता, शिष्टता, शालीनता और सुशीलता आदि का विकास होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्कूल में के भिन्न भिन्न पहलुओं का प्रभाव बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास पर पड़ता है। विद्यालय बालकों को प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षित करता है। इसलिए विद्यालय एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से बालक का सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, जहाँ से निकलकर बालक सीधे समाज में प्रवेश करता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हम इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम अगले दिन फिर सामाजिक विकास में अन्य तत्वों की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।